अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची प्रोग्राम बहरिया मेरी नज़र में आज हम लोग जो है वो मार्केट की सिचुएशन आप लोग जानते हैं कि टैक्सेस जो हैं वो रिवाइज़ हो गए हैं, तो इससे जो है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या मार्केट प्राइसेस जो हैं वो जिस तरह से कम हो रही थी तो इसमें जो है वो क्या इंक्रीज़ होंगी, मार्केट सिचुएशन जो है वो किस तरह से रहेंगी। तो इसके लिए अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग जो है वो इनसे डिस्कस करते हैं और इनके जो हैं वो रिव्यूज़ लेते हैं कि इन फ्यूचर जो है वो मार्केट सिचुएशन किस तरह से रहती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। माजिद भाई खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं। जी जी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि टैक्सेस जो हैं वो पहले बहरिया ने जो है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू टैक्सेस जो थे वो बढ़ गए थे, तो इससे मार्केट जो है वो काफ़ी प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं। तो जी अभी क्योंकि ये प्राइस टैक्सेस जो हैं वो रिवाइज़ कर दिए गए हैं, तो इससे क्या जो है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा अभी मार्केट पे? अच्छा, देखिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं माजिद भाई ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि तीन तरह के टैक्सेस हैं: एडवांस इनकम टैक्स, जी कैपिटल गेन टैक्स जी जी और फिर ये जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ आप लोग देते हैं, यानी रेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता जी ठीक है। है। इनकी रेशो पहले से बिल्कुल इंक्रीज़ कर दी गई है और उसका टाइम फ्रेम जो है यानी दौरानिया बढ़ा दिया गया है कि 6 साल तक अगर आप लोग प्रॉपर्टी रखते हैं जी तो जी। उसमें मतलब अगर वो 15% तक का गेन आया है हम्म। कैपिटल गेन टैक्स के मुताबिक, और 6 साल तक आपको प्रॉपर्टी रखनी है, अगर ठीक विद है। इन आप कोई 2 ईयर्स बेचते हैं तो सालाना 2.5% जो है उसमें से डिक्रीज़ होता चला डिक्रीज़ जाएगा। होता चला जाए। अच्छा, ये जो टैक्स का इम्प्लीमेंट करना है या टैक्स को रिवाइज कर देना, जी जी। इसका इम्पेक्ट पॉजिटिव तो नहीं, ये कह लेंगे थोड़ा नेगेटिव ही है। ठीक और है। वो इस तरह से कि मार्केट में प्रॉपर्टीज़ की कीमतें थोड़ी कम हुई हैं हम्म। और उसकी सिर्फ ये वजह टैक्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है। उसकी वजह डॉलर प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई, बिल्कुल पॉलिटिकल ऐसे ही है। पॉलिटिकल जो सिचुएशन है हमारे मुल्क में, ये भी मैटर करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके मैटर कर रही हैं। अच्छा, अब उसके बाद जब बहरिया टाउन की बारी आती है तो फिर बहरिया टाउन में रेजिडेंशियल प्लॉट्स या कमर्शियल प्लॉट्स, इन दो चीज़ों में मुझे ये लगता है कि प्राइस कहीं ना कहीं जाकर रुकी है, ये कम हुई है। ठीक है। लेकिन जो रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक वो विलाज हों, अपार्टमेंट हों, कमर्शियल यूनिट्स हों, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो आज ही आप परचेज़ करके रेंट आउट कर सकते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ की प्राइस में कहीं कमी नहीं आई। ठीक है। बिल्कुल और ऐसे इसके ही। साथ साथ ऐसे प्रोजेक्ट जो आप लोग आज इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक शुरू कर रहे हैं, हम्म। उसके ऊपर भी क्योंकि टैक्स अप्लाई नहीं होता, टैक्स अनटिल अनलेस आप वो प्रॉपर्टी अगले 3 साल या 4 साल या 5 साल के अंदर आपको डिलीवर नहीं होती, उस डेट तक आपके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ठीक मतलब है। अगर कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाह रहा है अपने घर की तरफ, उसमें भी के टैक्सेस जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगे इसी तरह जो है, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट पे चल रही है चीज़ें। बिल्कुल, जो इंस्टॉलमेंट पे है जी या जी। इन प्रोसेस हैं, उस हम्म। प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं है। रेडी प्रॉपर्टी पे जो है या हंड्रेड कोई परसेंट जिसकी जो कोई रेडी शेप है निकल आई है उस पे टैक्सेस जो हैं वो बिल्कुल है, अप्लाई और होंगे। प्लॉट्स के ऊपर भी है इसी तरह। ठीक है। प्लॉट के ऊपर वही जो एडवांस इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो 2% और 5% दे दी गई है, फाइलर और नॉन फाइलर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल है। ऐसे ही है। अब जो अगर फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल प्लॉट भी आप लोग अप टू 6 ईयर्स रखते हैं तो 6 साल तक के रखने का दौरानिया आपको दे दिया गया जी है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में पहले 4 साल था, तो उसके चार बाद साल जो है तक वो अब आपका। घरों का 4 साल है, ठीक है। और फिर इसी तरह जब अपार्टमेंट का वो 2 साल तक है। जी जी तो ठीक है। उसमें जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 15% तक है, तो उसको फिर 2.5% के डीसी वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक तो है। ये कोई इतनी मुश्किल खैर चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है एक्सेप्टेबिलिटी का फैक्टर ज़रा थोड़ा सा आता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को। और इस दफ़ा जो टैक्स रिवाइज़ हुए या इम्प्लीमेंट हुए, ये टैक्सेस सेम नेचर ऑफ टैक्सेस ऑलरेडी भी एप्लीकेबल हैं, लेकिन वो बहरिया टाउन के कई इलाकों में नहीं थे। अभी जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकम टैक्स का या एफबीआर का ये जो नए नोटिफिकेशन है, जी जी। उसके मुताबिक बहरिया टाउन कराची की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ कैटेगरी A1 के अंदर फॉल कर रही हैं, जिसमें मिडवे बिल्कुल ऐसे ही कमर्शियल, है। जनाय एवेन्यू और प्रीसिंक्ट 19 और कायद विलास, इकबाल विलास, जी ये जी। शुरू का जो एरिया है ये उसके अंदर फॉल कर रहा है। तो लिहाजा इस हिसाब से मैं कहूँगा कि बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ अगर एक्नॉलेज हो रही हैं एडवांस इनकम टैक्स के तौर पे, जिसको एफबीआर भी एक्नॉलेज कर रहा है, तो जी जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नज़र में कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट तो है। ठीक है, तो इसमें खैर सेफ जोन है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब दो तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। वो मार्केट की सिचुएशन देखें, पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है, उससे कोई बिल्कुल फ़र्क ऐसे नहीं ही है, पड़ता। उतार चढ़ाव तो जो है वो उतार हर चढ़ाव किसी जगह पे ये वो पार्ट ऑफ एप्लीकेबल द होते गेम मैं हैं। बिल्कुल समझता हूँ। ऐसे। और अभी अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ बात करना शुरू कर दें कि कराची शहर बारिशों से डूब गया और बहरिया टाउन ने डूबा, तो ये एक कॉमन चीज़ है जो हर किसी को पता है, सोशल मीडिया पे वायरल है सारी चीज़ें बिल्कुल आज। ऐसे ही है।
हमें अपनी चीज़ों के बारे में बात करनी है कि बहरिया टाउन क्या लाइफस्टाइल दे रहा है, ठीक है या बहरिया टाउन क्या फैसिलिटेट कर रहा है, जी, बिल्कुल कहाँ ऐसे लोगों ही। को प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ उनको कंफर्ट जोन में बहरिया ने रखा हुआ है। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। तो इसके साथ साथ जहाँ दो काम की बातें जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि एक तो इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ करेंगे उसके ऊपर हमारे कस्टमर्स को, नाज़रीन को ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, जी उसके जी, ऊपर अनटिल अनलेस वो प्रॉपर्टी आपको डिलीवर नहीं हो जाती टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। ठीक है, एक चीज़। और नंबर दो चीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आप लोग फॉर एग्जांपल ले के रेंट आउट कर रहे हैं वन शॉट पेमेंट करके, तो उसका रेंटल रिटर्न लें, उसमें 1% अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी है तो 1% रेंटल आपकी इनकम के ऊपर वो आपको टैक्स अप्लाई होगा। ठीक ठीक है, और अगर कोई प्रॉपर्टी आपके अपने इस्तेमाल में है, जी, जिसमें आपने खुद रिहाइश रखी हुई है या खुद बिजनेस कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं है। ठीक है। जी। जी, आप लोगों ने जो है वो हमारी गुफ्तगू सुनी, जिसके अंदर करंट मार्केट को देखते हुए बहुत सारे क्लाइंट्स की क्यूरीज़ होती हैं कि अभी हमें जो है वो किस तरफ मूव करना चाहिए। तो अदनान साहब ने जो है वो बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन किया है चीज़ों को जो इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही हैं। तो इससे रिलेटेड मज़ीद आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह